दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं 11th के, एक तो पीएच निकालना और दूसरा बफर सॉल्यूशंस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। और 11th के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें क्लास 10th की केमिस्ट्री यूज हो रही है? डिकॉम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स का तो पूरा चैप्टर ही आने वाला है। लेकिन ये 11th के कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक में पूछे जाने वाले हैं? तो 11th के दो चैप्टर में ये चीजें पूछी जाएंगी। तो जो आप वहां पे पढ़ के आए हो 10th में, अगेन और डीपली इन दो टॉपिक्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो इस तरीके से। तो ये रिएक्शंस भी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। एंड ये कहाँ पे पढ़नी है? केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है जिससे ये रिलेट करेगा। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th के टॉपिक्स किस तरीके से रिलेटेड है क्लास 11th के टॉपिक से। और 11th के ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें क्लास 10th की केमिस्ट्री यूज हो रही है? पूरी 10th पढ़नी है क्या मैम? पूरी क्लास 10th की केमिस्ट्री वापस पढ़े 11th के लिए? नहीं। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें 10th के टॉपिक्स यूज हो रहे हैं और कौन से टॉपिक्स 10th के हैं जो 11th के टॉपिक्स में यूज हो रहे हैं? टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कौन सी है? एक है आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिकॉम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स का तो पूरा चैप्टर ही आने वाला है ना। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं। साथ ही साथ इसमें आपने एक और चीज पढ़ी होगी, बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 11th के कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक में पूछे जाने वाले हैं? तो 11th के दो चैप्टर में ये चीजें पूछी जाएंगी। पहला आपके पास होगा केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप डील करते हो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच से जहां पे आप बताते हो बेसिकली रिएक्शन रेट क्या है, कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी स्लो है, कौन सी मॉडरेट है। यहाँ पे ना आपको उस चैप्टर से रिलेटेड काफी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह। एंड आपका एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, उसमें बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होता है ना। देखो हम यहाँ पे पूरा टॉपिक तो नहीं समझेंगे क्योंकि उसके लिए तो आपकी मिस एक्सेप्शन है ना। हर एक चीज डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में हम प्रारंभ बैच में तो पढ़ने ही वाले हैं, है ना। लेकिन आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में आप ये चीज जान लो कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखो, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे और डिटेल में समझते हो केमिकल काइनेटिक्स में एंड इक्विलिब्रियम में इन्हीं सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट आपके पास होता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। पढ़ के आओ, डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आती ही होगी। साथ ही साथ आप सॉल्ट्स के बारे में कई चीजें यहाँ पे पढ़ोगे। एंड आपने इसमें एक और टॉपिक पढ़ा है विच इज पीएच वैल्यू निकालना, है ना। और पीएच होता क्या है, कैसे एवरीडे लाइफ में पीएच कैलकुलेट करते हैं और पीएच की किस तरीके से वैल्यू आएगी, ये जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं ना, ये आपको क्लास 11th में भी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर से क्या क्या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं 11th के, एक तो पीएच निकालना और दूसरा बफर सॉल्यूशंस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो जो आप वहां पे पढ़ के आए हो 10th में, अगेन और डीपली इन दो टॉपिक्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो इस तरीके से। नेक्स्ट आपने एक और चीज पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल। नहीं मैम, ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, हम पे तो है ही नहीं ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके में नहीं था। बट देखो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि 11th में यूज होने वाली हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल। पहले तो बेसिक चीजें क्या होती है ना, कहाँ पे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। साथ ही साथ यहाँ पे आप ट्रेंड पढ़ते हो एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया आपका, है ना, जैसे कि मेटालिक बॉन्ड, नॉन मेटालिक बॉन्ड हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन एंड इसका ट्रेंड क्या है। तो ये चीजें आपको क्लास 11th के एक चैप्टर है जो कि थर्ड चैप्टर है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे यूज करना है। तो इसकी कई सारी चीजें होंगी जो आपको यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है। तो एक तो ये टॉपिक हो गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ के आए, ये तो तुम बिना पढ़े नहीं आ सकते, ये तो तुम इसका एक भी टॉपिक मेरे ख्याल से छोड़ के नहीं आए होगे अभी तक, है ना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स तो भाई काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे होमोलॉगस सीरीज हो गई, नोमेनक्लेचर हो गए एंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में हो गया, डिफरेंट जो भी इस चैप्टर में पढ़ा ना, मैं तुमको बता दूं 10th में जो भी ऑर्गेनिक में पढ़ के आओ 11th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ लोगे एज इट इज 12th में पढ़ोगे। तो इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड 11th में आपको सिर्फ रिएक्शंस नहीं पढ़नी है, पता है आपको। आप जब 11th में आओगे ना, तो जो रिएक्शंस है उनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से क्या हो रहा होगा उस रिएक्शन में जिससे वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो वो सारी चीजें बहुत डिटेल में आप 11th में पढ़ोगे। एंड एज आई सेड 11th में पढ़ोगे तो एज इट इज 12th में भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ के आयो। ये चैप्टर का जो नीचे एक चैप्टर लिखा है आपके पास, ऑफकोर्स रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th में ये चैप्टर तो नहीं है, बट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको कई जगह पे यूज करनी होती हैं, है ना। इनफैक्ट ये आप चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत जानते हो। तो जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ के आए वो आपको 11th में थोड़ा सा 1% किस तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है ना, किस तरीके से आप बोल सकते हो करोजन आपने पढ़ा होगा, है ना, रस्टिंग आपने पढ़ा होगा,
तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 9th का एक्चुअली ये एक चैप्टर है, कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, प्लम पुडिंग मॉडल, और ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ के आयो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। तो ये यहाँ पे एज इट इज क्लास 11th के चैप्टर 2 विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन इसमें उठ के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिंक होगा ये, देखो क्लास 10th में आपने डिफरेंट फॉर्मेशन पढ़ा है, जैसे मैंने बोला 9th में भी आपने पढ़ा होगा, एटम के बारे में 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो उठ के आपके पास क्लास 11th के इस टॉपिक में आ जाएगा। कौन से में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपके पास NaOH की रिएक्शन वगैरह, आपने एसिड बेसिस सॉल्ट में भी पढ़ी होंगी, है ना। तो ये रिएक्शंस भी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, एंड ये कहाँ पे पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है जिससे ये रिलेट करेगा। तो जो आपने ये रिएक्शन पढ़ी है ना, इसमें आप और डिटेल में पढ़ोगे किस तरीके से ये रिएक्शन हुई, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का कैसे, और किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब आयनिक कंपाउंड की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा और जानते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपने 10th में केमिकल बॉन्डिंग नाम से, मैम चैप्टर तो है ही नहीं मैम, फिर वही बात, चैप्टर तो नहीं है ये हमारे में, नहीं चैप्टर नहीं है, बट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है ना। तो ये जो आपने बॉन्ड्स के फॉर्मेशन पढ़े हैं, जिसके आपने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए होंगे, ये बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में पूछा जाने वाला है। मैम कहाँ पे पूछा जाने वाला है, तो अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की, तो उससे रिलेटेड आप किस में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे भाई किस में पढ़ोगे, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी निकालना सीखोगे। कोवेलेंट बॉन्ड में आपने H2O फॉर्मेशन किया होगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल का, ये आप यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ोगे, जिसे आप बोलोगे VSEPR थ्योरी। बहुत डिटेल में जानोगे, जैसे किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, वाटर का क्या शेप है, ये सारी चीजें आप यहां पे पढ़ोगे। तो इससे ये टॉपिक है क्लास 11th का, ठीक है। तो यस, अगर आप इसी तरीके से पूरी जर्नी में 11th की हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच प्रारंभ, जिसका लिंक आपको ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। एंड इसी तरीके से हम बहुत अच्छे से मजे में खुशी खुशी से पूरा टॉपिक, चैप्टर, सब कुछ वहां पे खत्म करेंगे, सिलेबस विद रिवीजन। सो उस वाले बैच में आप आ ही सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन द बैच। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।